नमस्कार। आज इस चर्चा में हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जहां प्राचीन पौराणिक कथाएं और पत्थरों की विशालकाय वास्तुकला आपस में एकदम सटीक तरीके से मिलती हैं। हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की नल्लामाला पहाड़ियों के बीच स्थित पवित्र मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंगा की। ये एक ऐसी जगह है जहां का हर एक पत्थर सदियों का इतिहास और आध्यात्मिक शक्ति को अपने भीतर समेटे हुए हैं। पौराणिक कथाओं से लेकर एक महान स्मारक बनने तक का इसका सफर सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस पूरे विश्लेषण के दौरान हम कई दिलचस्प पहलुओं से गुजरेंगे। एक पारिवारिक दिव्य कथा से शुरू करके हम समझेंगे कि कैसे अलग अलग महान साम्राज्यों ने इस मंदिर को खड़ा किया, और हाँ, अंत में इस पवित्र स्थल की उस दुर्लभ आध्यात्मिक ऊर्जा पर गौर करेंगे जो इसे पूरे भारत में एकदम अनोखा और विशिष्ट बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस विशाल मंदिर की नींव आखिर पड़ी कैसे? इसे समझने के लिए हमें उस पौराणिक कथा को जानना होगा जो इसके मूल में बसी है। ये कथा भगवान शिव और माता पार्वती के दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश के बीच एक चुनौती से जुड़ी है। शर्त ये थी कि जो पहले पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आएगा उसका विवाह पहले होगा। एक तरफ कार्तिकेय थे जो अपने मोर पर बैठकर तेजी से पूरे भौतिक ब्रह्मांड का चक्कर लगाने निकल पड़े, पर दूसरी तरफ गणेश ने अपनी शानदार बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। उन्होंने केवल अपने माता पिता की परिक्रमा की, ये मानते हुए कि उनके माता पिता ही उनका संपूर्ण ब्रह्मांड है। कमाल का विचार था ना? ये दृश्य शारीरिक बल और बौद्धिक ज्ञान के बीच के अंतर को बहुत ही खूबसूरती से समझाता है, और इसी बौद्धिक ज्ञान के कारण गणेश की जीत हुई और उनका विवाह पहले संपन्न हो गया। अब सोचिए, माता पिता अपने बच्चे को दिलासा देने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। प्रतियोगिता हारने के बाद कार्तिकेय इतने आहत हुए कि वो कैलाश छोड़कर क्रौंचा पर्वत पर अकेले आकर रहने लगे। अपने रूठे हुए पुत्र को मनाने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती खुद चलकर वहां पहुंचे। शिव जी यहाँ अर्जुना के रूप में और माता पार्वती मल्लिका यानी चमेली के फूल के रूप में प्रकट हुए। बस इन्हीं दोनों दिव्य रूपों के मिलन से इस जगह का नाम पड़ा मल्लिकार्जुन। इस सुंदर पौराणिक कथा के बाद एक बड़ा ही रोचक सवाल उठता है। आखिर मानव साम्राज्यों ने इस दिव्य कथा को पत्थरों पर उकेर कर जिंदा कैसे रखा? चलिए इन कथाओं से बाहर आकर नल्लामाला पहाड़ियों की ठोस जमीन पर चलते हैं। अब नजर डालते हैं वास्तुकला पर और देखते हैं कि ये मंदिर वक्त के साथ एक भव्य टाइम कैप्सूल में कैसे तब्दील हो गया। देखिए, ये विशालकाय मंदिर किसी एक शासक ने एक रात में खड़ा नहीं किया था। सदियों तक हर नए साम्राज्य ने इस पर अपनी शानदार छाप छोड़ी है। दूसरी शताब्दी में सातवाहन राजावंश के सबसे शुरुआती शिलालेख मिलते हैं। उसके बाद 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश ने यहाँ का सबसे प्राचीन मुख्य गर्भगृह बनवाया। आगे चलकर 12वीं और 13वीं शताब्दी में रेड्डी राजावंश ने अपना योगदान दिया, और फिर 14वीं से 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य ने इसका भारी विस्तार किया। ये इमारत सदियों के इतिहास का जीता जागता प्रमाण है। यहाँ की प्राचीनता का आभास इसी बात से होता है कि मुख्य ज्योतिर्लिंग एक स्वयंभू लिंगम है। मतलब ये किसी इंसान द्वारा स्थापित नहीं किया गया, बल्कि स्वयं प्रकट हुआ है। ये पवित्र लिंगम चांदी के एक चबूतरे पर विराजमान है। इसकी वास्तुकला क्लासिक द्रविडियन शैली पर आधारित है, और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि 7वीं शताब्दी में चालुक्य वंश द्वारा बनाया गया मुख्य गर्भगृह आज भी बिल्कुल वैसा ही खड़ा है। वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना। आप जरा इस संख्या पर ध्यान दीजिए, 8552। ये कोई आम संख्या नहीं है। ये उन भारी सीढ़ियों की गिनती है जिन्हें रेड्डी राजवंश ने बनवाया था। ये सीढ़ियां पहाड़ी से उतरकर सीधे पवित्र कृष्णा नदी तक जाती हैं, जिसे पाताल गंगा भी कहा जाता है। सोचिए, इस विशालता का आलम क्या रहा होगा। लेकिन इस कहानी का एक और पड़ाव है, वो मध्यकालीन दौर जब इस परिसर का निर्माण अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। राजसी संरक्षण ने एक प्राचीन और अकेले मंदिर को एक विशाल बहुस्तरीय परिसर में बदल दिया। विजयनगर साम्राज्य ने यहाँ एक विशाल खंभों वाला मुखामंडपम जोड़ा। इन खंभों पर बनी नक्काशी इतनी बारीक है कि देखकर हैरानी होती है। साथ ही प्रवेश द्वार पर विशाल गोपुरम खड़े किए गए। यहाँ तक कि नटराज की छावियों वाला एक अनोखा शीश महल भी बनवाया गया। और हाँ, साल 1667 में छत्रपति शिवाजी ने यहाँ के दक्षिणी गोपुरम का निर्माण करवाया था।
यह साफ दिखाता है कि अलग-अलग ऐतिहासिक शासकों की इस जगह में कितनी गहरी आस्था थी। इस मंदिर की विशालता का असली अंदाजा इसकी सुरक्षा दीवार से लगता है। 1830 मीटर लंबी और 8.5 मीटर ऊंची ये विशाल दीवार पूरे मंदिर परिसर को किसी किले की तरह घेरे हुए है। इन ऊंची दीवारों के भीतर एक अनोखी शांति और ऊर्जा का वास है। अब उस विषय पर आते हैं जो इस जगह को सच में सबसे अलग बनाता है। एक ऐसी दुर्लभ आध्यात्मिक ऊर्जा जो भारत के किसी और तीर्थस्थल में नहीं मिलती। श्रीशैलम में पुरुष और स्त्री ब्रह्मांडीय शक्तियों का एक बेहतरीन संतुलन मौजूद है। एक तरफ है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो भगवान शिव के 12 सर्वोच्च ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और बिल्कुल उसी जगह पर है माता भ्रमरांबा महाशक्ति पीठ, जो देवी के 18 महाशक्ति पीठों में गिना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ माता सती का ऊपरी होठ गिरा था। तो सबसे खास बात क्या हुई? श्रीशैलम पूरे भारत में एकमात्र, जी हाँ, अकेली ऐसी जगह है जहाँ एक ज्योतिर्लिंगा और एक शक्तिपीठ दोनों एक साथ मौजूद हैं। ये दोहरा आध्यात्मिक स्वरूप एक ऐसी संपूर्ण ऊर्जा प्रदान करता है जो दुनिया में कहीं और महसूस नहीं की जा सकती। ये सच में शिव और शक्ति का पूर्ण मिलन है। इसके साथ एक बड़ा ही रोचक और रहस्यमयी तथ्य भी जुड़ा है। भ्रमरांबा माता के मंदिर में भक्तों का कहना है कि उन्हें वहां एक छोटे से छेद के जरिए मधुमक्खी के भिनभिनाने की आवाज बार बार सुनाई देती है। भ्रमरा शब्द का अर्थ ही मधुमक्खी होता है, और पौराणिक कथाओं में माता पार्वती ने दैत्यों का नाश करने के लिए मधुमक्खी का रूप ही लिया था। एकदम अद्भुत बात है ना कि ये आवाज आज के समय में भी उस कहानी को जिंदा रखती है। चलिए अब अपने विश्लेषण के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आधुनिक समय में ये स्थल असंख्य लोगों के लिए शांति की खोज का केंद्र कैसे बन गया है। इसे लोग सम्मान से दक्षिणा कैलासम या दक्षिण का कैलाश कहते हैं। प्राचीन ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि इस पवित्र धरती पर केवल जन्म लेने या मृत्यु को प्राप्त होने भर से ही जीव को मोक्ष मिल जाता है। पर इस मंदिर की सबसे सुंदर बात है इसकी सबके लिए स्वीकृति। यहाँ कोई भी भक्त स्वयं अपने हाथों से शिवलिंग का जलाभिषेक कर सकता है। इसके अलावा यहाँ 1000 छोटे शिवलिंगों वाला एक सहस्रलिंगा भी है। ऐसा माना जाता है कि इसे स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने स्थापित करवाया था। एक आम इंसान का इतिहास के इतने बड़े हिस्से के साथ ये सीधा कनेक्शन सच में प्रभावित करने वाला है। इस प्योर चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार उत्तेजक सवाल ध्यान में आता है। जैसे जैसे मानवता इस बदलती हुई दुनिया में संतुलन की खोज में लगी है, तो ये प्राचीन पत्थर और सदियों पुरानी पौराणिक कथाएं हमें ज्ञान, बल और शिव शक्ति की इन दो ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के अनंत मिलन के बारे में क्या सिखा सकती हैं। ये जगह हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि कैसे मानव संस्कृति इन अमर कथाओं को पत्थरों पर उकेर कर वक्त के पन्नों पर हमेशा के लिए अजर अमर कर देती है। उम्मीद है इस चर्चा ने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंगा के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रूप को समझने के लिए एक नया नजरिया जरूर दिया होगा।